ओम श्री कल्की वैष्णवी नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवी नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवी नमः। सर्वप्रथम अपने सद्गुरु भगवान सद्गुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे सुनने वाले जितने भी भाई बहन जो भी ईश्वर प्रेमी हैं, चाहे जिस भी कौम से ताल्लुक रखते हों, जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हों, जो भी ईश्वर प्रेमी हैं, उन सबको मैं सर नवाकर पुनः में प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ ईश्वर धर्म नाम के ग्रंथ का मैंने विगत महीने से हर हफ्ते मैं इस पवित्र ग्रंथ का पाठ करता आ रहा हूँ। पुनः मैं आज के एपिसोड में इस ईश्वर धर्म नामक ग्रंथ का गतांक के आगे आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज ने अपनी इस पवित्र ग्रंथ में दुनिया को जो संदेश दिया है वो इस दुनिया में, इस दौर में, इस घोर कलयुग में जो धार्मिक असहिष्णुता का माहौल पूरी दुनिया में व्याप्त है, इस दौर में भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज के द्वारा लिखित यह ग्रंथ अमृत साबित हो रहा है। दोस्तों, सारी इंसानियत को चाहिए कि इस चुनौतीपूर्ण इस ग्रंथ का अवलोकन हर ईश्वर प्रेमी को करना चाहिए। प्रस्तुत है सरकार गौहर शाही जी महाराज आगे लिखते हैं, गतांक के आगे, समस्त आकाशीय ग्रंथ और वेद ईश्वर का धर्म नहीं है। इन पुस्तकों में आराधना, उपवास और दाढ़ियां हैं, जबकि ईश्वर इसका पाबंद नहीं है। सामने सरकार लिख रहे हैं, समस्त आकाशीय ग्रंथ, जैसे हमारे भाई लोग कहते हैं ये कुरान आसमानी किताब है, तौरेत, इंजील, जबूर, वेद, ये सारी किताबें आकाश से आई हुई हैं। आकाश से आने का मतलब मैं पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि आकाशीय ग्रंथ का मतलब ये नहीं होता है कि वो आकाशीय वो लिपिबद्ध गिरा हुआ है।
इसका इसका मतलब ये नहीं हुआ, हालांकि जो नहीं जानते हैं लोग सीधा अर्थ लगाते हैं आकाशीय ग्रंथ का मतलब, लोग ये कहते हैं कि आसमान से वो प्रिंटेड गिरा है। ऐसा नहीं होता है। वो प्रिंट जो है नूर, वो ज्योति के जरिए वो जो है अवतारों के दिल पर जो है वो लिपिबद्ध होता है, वो लिपि जुबान के जरिए निकलती है और दुनिया में इसको आम किया जाता है। इसलिए इसको आकाशीय ग्रंथ कहा जाता है। तो सरकार को हर्षाई लिख रहे हैं ये आकाशीय ग्रंथ और वेद ईश्वर का धर्म नहीं है। जो किताबों में, जो आसमानी किताबों में जो धर्म हमारा इस्लाम है, यहूदी है, ईसाई है, सनातन है, ये सारे धर्म जो इसमें जो आकाशीय ग्रंथ आए हैं, ये ग्रंथ जो है आम जनमानस की अवधारणा है कि ये भी ईश्वर का धर्म है। लेकिन सरकार गौरशाही जी महाराज लिखते हैं ये ईश्वर का धर्म ये नहीं है। इन पुस्तकों में आराधना, उपवास और दाढ़ियां हैं, जबकि ईश्वर इसका पाबंद नहीं है। जो धर्म उतरे हैं, जो किताबों में जो धर्म बनाए गए हैं, ये धर्म का पाबंद इंसान है। आम इंसान के लिए ये चीज ये लागू होता है और भगवान इससे ऊपर है। ईश्वर का ये धर्म नहीं है। ईश्वर का धर्म न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। उसका धर्म ये नहीं है। उसका धर्म जो है अगर रहता तो वो भी जो है हमारे सिख भाइयों की तरह उसका भी जो है करताल लगा के चलता और पगड़ी टोपी लगा के दाढ़ी रखता। तो इस तरह की बात ईश्वर के सामने नहीं। वो इन सब चीजों का पाबंद नहीं है जो इन किताबों में आया है। यह धर्म अवतारों के अनुयायियों के लिए ये प्रकाशमय और पवित्र करने के लिए बनाए गए हैं, जबकि ईश्वर स्वयं पवित्रतम प्रकाश है। और जब कोई मनुष्य ईश्वर मिलन के बाद जब ज्योति बन जाता है, ज्योतिर्मय हो जाता है, तो फिर वह भी ईश्वर धर्म में चला जाता है। ईश्वर का धर्म है प्यार, मोहब्बत, इश्क। ये ईश्वर का धर्म है। ईश्वर अपने मित्रों का वर्णन करने वाले अपने मित्रों का वर्णन करने वाला है। यह 99 नामों का अनुवाद है। स्वयं इश्क है, स्वयं आशिक है और स्वयं माशूक है। यदि किसी ईश्वर भक्त को भी उसकी ओर से इनमें से कुछ भाग प्रदान हो जाए तो वह ईश्वर धर्म में पहुंच जाता है। फिर उसकी आराधना, उसका तपस्या, उसका नमाज, उसकी पूजा अनुष्ठान, ईश्वर दर्शन और उसकी रुचि भजन, ईश्वर भजन है। यहाँ तक कि उसके जीवन के समस्त अवतारीय कार्यानुकरणों, जिसको सुन्नतें भी कहा जाता है, धार्मिक मूल कर्मों का प्रायश्चित बन जाता है। वो प्रायश्चित भी ईश्वर दर्शन है। यहाँ तक कि जिन्नात, देवी देवता, फरिश्ते और मनुष्यों की सम्मिलित आराधनाएं भी उस ईश्वर भक्त की श्रेणी तक नहीं पहुंच सकती हैं। ऐसे ही व्यक्ति के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि जिसने ईश्वर मिलन पर पहुंचकर भी इबादत का इरादा किया तो उसने अपमान यानी कुफराने नेमत किया। ये बाबा गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाकया है कि एक बार उन्होंने फरमाया जो ईश्वर के मिलन तक पहुंच गया और उसके बाद भी अगर वो पूजा पाठ, आराधना, रोजा, नमाज और तमाम सारे ये जो है पूजालय में जाकर अगर वो ये काम कर रहा है तो वो जो है कुफ्र कर रहा है, यानी अपमान करे किसका? ईश्वर का। कैसे? अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो वो
वस्ले इलाही, ईश्वर मिलन तक पहुंचा हुआ इंसान जो है उसके लिए यह बात लागू होती है, सिर्फ उसके लिए। लेकिन सुनने वालों ने इसको क्या समझा कि नमाज पढ़ना, पूजा करना, ये कैसे अपमान होगा, कैसे ये जो है ये कुफ्र होगा। तो अब ये जो है ईश्वर मिलन वाले संतों से लोग इस तरह की गुस्ताखियां कर जाते हैं, जाने अनजाने में हो जाया करता है। तो उस समय जो है सरकार, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन लोगों ने उनके ऊपर फतवा लगाया था, फिर उनको दावत किया और फिर उनके सामने जो यह बात रखी कि ये बताइए कि अगर नमाज का वक्त है, सपोज करें कि अल्लाह आपके सामने बैठा है और इधर अजान हो जा रही है, तो आप अल्लाह के सामने रहेंगे कि आप मस्जिद में जाएंगे? तो लोगों ने कहा नहीं, अल्लाह अगर सामने है तो फिर उसको छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो ये जो है ये सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि बस यही तो बात है, ईश्वर मिलन विशाल तो इसी को तो कहते हैं जिसके अंदर ईश्वर आ जाए, जिसके अंदर रब आ जाएगा, फिर उसका हाथ, पांव, नाक, कान, बोली, भाषा, रहन सहन सब कुछ ईश्वर का है। तो फिर उस मंजिल पर जो पहुंच गया, फिर उसके लिए क्या आराधना, क्या पूजा, क्या अर्चना और क्या रोजा नमाज। बाबा बुल्ले शाह एक हस्ती गुजरे हैं, उन्होंने फरमाया असा इश्क नमाज जदो नियति है, भूल गए मंदिर मसीती है। अल्लामा इकबाल ने कहा इसको क्या जाने बेचारे 2 रकात के इमाम। ये इस ज्ञान, इस विद्या के बारे में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि मुझे हुजूर पाक से 2 ज्ञान प्रदान हुए, एक तुम्हें बता दिया, यदि दूसरा बताऊं तो तुम मुझे कत्ल कर दोगे। इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने भी उस ज्ञान को खोला, शाह मंसूर और सरमद की तरह कत्ल कर दिए गए। और आज सरकार गौहर शाही इस ज्ञान के कारण भी जो है ये कत्ल के कागार पर खड़े हैं। ये उस समय लिखा गया था जब सरकार गैबत में नहीं थे, जब वो हाजिर नाजिर थे, वो दुनिया के सामने जाहिर में जब आप मौजूद थे, उस वक्त यह बात उन्होंने कहा था कि आज गौहर शाही भी इस ज्ञान के कारण कत्ल के कागार पर खड़े हैं। अवतारों की धर्म शास्त्र की पाबंदी अनुयायियों के लिए होती है, वरना उन्हें किसी आराधना की आवश्यकता नहीं होती। वह धर्म शास्त्र से पूर्वी बल्कि सृष्टि काल दिवस से ही अवतार होते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म को उदाहरण के रूप में संपूर्ण करना होता है। उनके किसी एक धर्मास्तंभिक कार्य के छोड़ने या कर्म को भी अनुयायीगण विधान मान लेते हैं। इस कारण उन्हें सचेत और सामान्यावस्था में रहना पड़ता है। सरकार लिख रहे हैं कि जो अवतार आए हैं इस दुनिया में, चाहे वो भगवान कृष्ण हो या श्री राम हो या भगवान देवादिदेव महादेव, ये भगवान शंकर हो या ईसा मूसा और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हत्ता की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंतिम अवतार हैं, इन लोगों के ये जो है धर्म शास्त्र जो आसमानी किताबें आई हैं उस पर पाबंद रहना उनके लिए पाबंदी जरूरी नहीं है। ये पाबंदी वो अनुयायियों के लिए है। लेकिन अगर वो अवतार, वो ऋषि, वो जो पैगंबर है, अगर उस किताब पर वो जो है अमल नहीं करते, तो फिर ये जो है उसके मानने वाले अनुयायी भी जो है उसकी नकल करने लगते हैं। इसलिए जो है वो दुनिया के लिए उनको किसी आराधना की जरूरत नहीं है। वो तो सृष्टिकालीन दिवस से ही वो नियुक्त कर दिए गए हैं कि ये जो है ये अवतार हैं और इन सब आत्माओं की वो जो है जाके और उनकी जो है नेतृत्व करेंगे।
ईश्वर के जो कानून धर्मों में आए, उस धर्म के उस कानून को लागू करना और उस पर लोगों को अमल पैरा करना करना ये अवतारों का, पैगंबरों की ड्यूटी है। लेकिन उस पर खुद जो है वो अमल पैरा नहीं है। और जो आप देखते हैं वो अमल पैरा आपके लिए होता है, इसलिए कि आप जो है उसका हर रहन सहन में आप अपने लिए उसका जो है विधान, विधि विधान, उसकी सुन्नत बना लेते हैं। इसी कारण से वो लोग जो है बहुत ही कायदे से वो सारे अरकान जो है पूरे किए। जैसे भगवान कृष्ण ने भी पूजा किया, भगवान राम ने भी पूजा किया, और ये जितने अवतार आए, जितने पैगंबर आए, सारे पैगंबरों ने भी जो है अल्लाह की इबादत किया, हालांकि उनको इबादत की जरूरत नहीं है। क्या कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि कोई भी अवतार यदि किसी भी आराधना में नहीं है तो क्या वह नरक में जा सकता है? कदापि नहीं। क्या कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि आराधना के बिना अवतार नहीं बन सकता? क्या कोई यह भी कह सकता है कि ज्ञान सीखे बिना कोई अवतार या अवतारत्व या नबूवत नहीं मिलती? फिर संतों पर आपत्तियां क्यों होती हैं, जबकि संतत्व अवतारत्व का कल्पना करके अनुकरण किया वह पाखंडी और मिथ्यावादी है। जबकि जिन्होंने ईश्वर दर्शन के बिना ईश्वर मिलन का दावा किया या स्वयं उसके स्थान पर कल्पना करके अनुकरण किया, वह पाखंडी और मिथ्यावादी है। और कुरान ने ऐसे ही झूठों पर लानत भेजी है, जिनके कारण हजारों का समय और ईमान नष्ट होता है। सरकार लिख रहे हैं कि याद रखें, जिन्होंने भगवत दर्शन नहीं किया है, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है और ईश्वर से मिलन का और साक्षात्कार का दावा कर रहा है कि हमने ईश्वर को देखा है, हमने ईश्वर को ये समझा है, अगर वो उस मकाम पर है नहीं और झूठी दावा करता है तो वो पाखंडी और मिथ्यावादी है। जबकि समाज के हर तरह के समुदाय के समाज में इस तरह की बातें पाई जा रही हैं कि ईश्वर की साक्षात्कार न होने के बावजूद भी लोगों को यह बात बताई जा रही है और खुलेआम कि हमने जो है हम ईश्वर के साक्षात्कार तक पहुंचे हैं, या तमाम उनके मानने वालों ने भी जो है उनको ये बात उड़ा देते हैं कि ये आदमी जो है ईश्वर के साक्षात्कार तक पहुंचा है। तो सरकार भगवान काल के अवतार लिख रहे हैं कि यह ऐसा आदमी जो है ये जो है बहुत बड़ा ये झूठा और पाखंडी होता है, और ऐसे लोगों पर कुरान पाक ने ये जो है लानत भेजी है, जिनके कारण जो है अब ऐसे लोगों के पीछे अगर कोई खुद ईश्वर का दर्शन नहीं किया है और फिर वो दावा करता है, फिर लोग उसके बारे में गुमान कर बैठते हैं कि ये ईश्वर का ये दर्शन कर चुका है, ईश्वर से साक्षात्कार कर चुका है, ईश्वर का मित्र है, दोस्त है, हालांकि है नहीं। तो वो जो है उसका उसके मानने वालों का भी ईमान जो है नष्ट हो जाता है, समय भी बर्बाद होता है। सरकार गौहर शाही जो ये किताब, ये जो ग्रंथ लिखा है ईश्वर धर्म नाम का, यह पुस्तक जो है प्रत्येक धर्म, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक फिरका यानी पूरी इंसानियत के लिए विचार योग्य और अन्वेषण योग्य है, और अध्यात्मवाद विरोधियों के लिए चुनौती है। ये सरकार ने कहा है कि अध्यात्मवाद विरोधी लोगों के लिए ये किताब चुनौती है। कैसे चुनौती है, ये बात थोड़ी समझने की जरूरत है। हम कहना चाहेंगे कि सरकार गौहर शाही अपनी किताब में लिख रहे हैं कि ये सीने में 5 प्राणी वर्ग होते हैं, कल, बरू, शेरी, खफी, अफा, अन्ना, और भी तमाम तरह के जुस्से भी बताए हैं, और ये भी बताए हैं कि इन अलग अलग प्राणी वर्ग का अलग अलग काम है। तो आज तक जो है किसी किताब में इस तरह की बातें नहीं आई कि कोई ये कहे कि अफवाह का काम है बोलना। तो अगर यह बात जो है, अगर अध्यात्मवाद के जो विरोधी हैं अगर वो कहें कि नहीं अफवाह प्राण होता ही नहीं है,
तो फिर ये बताए कि फिर बोलता कैसे है। अगर वो कहे जुबान से बोलता है तो बात यहाँ आ रही है, अगर जुबान से बोलता है तो जुबान तो गाय में भी है, जुबान तो जानवर में भी है, तो फिर वो क्यों नहीं बोलता है। तो यहाँ पे अध्यात्मवाद विरोधियों को यहाँ पे इस चुनौती का सामना करना पड़ता है। फिर यहाँ आके वह जो है वो निरुत्तर हो जाता है। हाँ भाई, ये अगर अफवाह है, अगर सुनने की शक्ति, अगर ये शरीर के ये जो है खफी के द्वारा होता है, तो वो खफी प्राणी वर्ग जो है उसकी मौजूदगी ये सुनने से साबित होती है। आंख है तो बहुत सारे ऐसे हैं, आंख कान जन्मजात जो है ये जो है कुछ बहरे होते हैं, कुछ ये होता है कि सारा स्ट्रक्चर ठीक रहता है, फिर भी जो है वो सुनता नहीं है, देखता नहीं है। तो वहां पर यह बात जो है ये आके अटक जाती है कि फिर वो कैसे होता है, आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, फिर जो है आखिर जन्मजात क्यों अंधा है, जन्मजात क्यों बहरा है। तो इस तरह की चीजें अब यहाँ पे जो है ये किताब सरकार यहाँ चुनौती कर रहे हैं उन लोगों को जो अध्यात्म को नहीं मानते। तो ये जो है ये इतनी चुनौतीपूर्ण ग्रंथ है जिसमें जो है इंसान को अगर थोड़ा सा भी बुद्धि और विवेक लगाए तो नास्तिक भी आस्तिक हो जाएगा। सरकार गौहरशाही जिसको इस समय दुनिया में जो है भगवान काल की अवतार के बहुत सारे जो है ये के रूप में, काल के अवतार के रूप में दुनिया शनाख्त कर रही है, और हम भी इस बात के प्रबल समर्थक हैं। और मैं किताबों से भी मैं ये जो है किताबों की रोशनी में, हर धर्म की किताबों की रोशनी में हम लोगों ने बताने का प्रयास किया है कि सरकार गौहरशाही को वो काल की अवतार की जो परिकल्पना आई है, हमारा सारा शनाख्त जो है सरकार गौहरशाही के ऊपर खरा उतरता है। इसे चांद में, सूरज में, जाहिरी तौर पे जो है चांद, सूरज, हजर अस्वद और ये जो है ऊपर जितने भी स्टार हैं, जितने भी सितारे ऊपर हैं, जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रहों को खगोल शास्त्रियों ने देखा तो उसमें जो है यही चेहरा नमूदार हो रहा है। तो ये तो बाहरी ये पहचान है, बाहरी प्रमाण है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके लिए ये प्रमाण है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं तो हर किताबों में आपके जो है आपके जो सबूत हैं काल के अवतार से मुतल्लिका संबंधित, तो वो सारी चीजें अगर गौर से आप मिलाएं, तो हमने पिछले एपिसोड में बताने का प्रयास भी किया है, सनातन साहित्य में भी काल की अवतार की शनाख्त जो सिम्टम बताए गए हैं वो सारे सिम्टम सरकार गौहरशाही पर खरे उतर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज्ञान सरकार गौहरशाही ने दिया वो अब तक के किसी अवतार ने इस ज्ञान को नहीं दिया है। सबसे बड़ी तो पहचान ये है, ये बहुत ही दुर्लभ क्या, ये तो नामुमकिन था जो हृदय का सिमरन आज तक इंसानियत में ये नहीं आई थी, जो सरकार गौहरशाही के द्वारा ये सारे आमो खास हर धर्म, हर दीन, हर पंथ पंथावली के लिए सबको बराबर ये फैज अता हो रही है, जिसमें धर्म और दीन और फिरका सिक्का का कोई जगह नहीं है। सबको मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है, सबके दिलों में रब का नाम डाला जा रहा है, ये और सरकार गौहरशाही की नजरों से डाला जा रहा है। अगर हिंदू है तो उसका दिल राम राम से धड़कना चाहिए, अगर मुसलमान है तो उसके दिल में अल्लाह अल्लाह से धड़कना चाहिए। फिर अल्लाह अल्लाह और राम राम, राम राम कहते हिंदू अपने प्रभु के पास पहुंचेगा, और अल्लाह अल्लाह कहते मुसलमान भी अपने प्रभु के पास पहुंचेगा। जब वो साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंचेगा तो फिर वहां भेद खुल ही जाएगा कि इसी का नाम राम है और इसी का नाम अल्लाह है। सरकार गौहरशाही जी महाराज जो उपदेश अध्यात्म का दुनिया को दिया है, उसको जो है वो अध्यात्म ज्ञान को उन्होंने चार भागों में, ज्ञान को चार भागों में उन्होंने बांटा है। तीन भाग बाह्य ज्ञान के हैं और एक भाग आंतरिक ज्ञान का है। जो सरकार ने कहा कि ये ज्ञान के चार हिस्से हैं, उसमें से तीन हिस्से जो किताबों में है, जो बाहरी ज्ञान है,
और एक वो आंतरिक ज्ञान है जिसको जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। बाह्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी मूसा और आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी विष्णु महाराज की तलाश करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे ये सरकार ने जो बातें लिखी है ये तो आज तक ये पोशीदा था, इस बात तक आदमी का ख्याल नहीं पहुंच सकता था कि बाह्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी मूसा की जरूरत पड़ेगी। और यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको जो है जो बाह्य ज्ञान है धर्म का, जो अध्यात्म का जो बाह्य ज्ञान है, इसके लिए अध्यात्म का नहीं वो धर्म का, तो वो ज्ञान जो है किसी पैगंबर से, किसी ऋषि मुनि से, ये अवतारों से, मुरसलीन से, ये जो है इसके लिए बाह्य ज्ञान के लिए इनसे मिल सकता है। लेकिन आंतरिक ज्ञान के लिए किसी विष्णु महाराज को तलाश करना पड़ता है। अब यहाँ विष्णु महाराज के ऊपर जो है, विष्णु महाराज और खिजर अलैहिस्सलाम के नाम से हमारे इस्लाम भाई भी जानते हैं। सरकार ने फरमाया कि विष्णु महाराज और खिजर अलैहिस्सलाम दोनों एक ही चीज है। किसी खित्ते में, किसी किताब में खिजर अलैहिस्सलाम कहा गया और कहीं विष्णु महाराज कहा गया। अब ये विष्णु महाराज ये जो है ये कौन सा इनका ये जो है ज्ञान है, ये खिजर अलैहिस्सलाम ये क्या है? लोग कहते हैं ये नबी हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये वली हैं, ये साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं। लेकिन सरकार गौहर शाही ने फरमाया कि खिजर अलैहिस्सलाम न नबी हैं और न वली हैं। नबी और वली के बीच का एक मकाम होता है, वो है नकीबे औलिया। वो नकीबे औलिया हैं और नकीबे औलिया को ईश्वर ने जो है इनको मध्यस्थता के लिए रखा है। अपना संदेश किसी अपने भक्त के पास, अपने उसको जो है उस अपने भक्त के ऊपर जब ईश्वर की दया आती है तो फिर उसको संवारने के लिए इस नकीबे औलिया को ड्यूटी लगाई जाती है। ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये इंसानियत को फैज देने के लिए आते हैं। विष्णु जी महाराज, भगवान विष्णु महाराज दरअसल खिजर अलैहिस्सलाम हैं। अब जो है हमारे दुनिया में बहुत सारे दिन आए और विष्णु महाराज हर दौर में आपका जो है आना हुआ। उनका आने का विशेष प्रयोजन रहा है, खिजर अलैहिस्सलाम का विशेष प्रयोजन ये रहा है कि जैसे अब दीन के रास्ते पर चल के कोई औलिया अल्लाह हो रहा है और फैज पा रहा है और या आध्यात्मिक प्रलाभ पा रहा है, और कुछ ऐसे भी ईश्वर की आत्माएं हैं जो सृष्टिकालीन प्रेमी है ईश्वर के, ईश्वर उनको चाहता है और वो आत्मा जो है किसी हिंदू कौम में आकर पैदा हो गई यहाँ पे, या किसी दूसरे कौम में आकर पैदा हो गई और ईश्वर को उसको जो है निकालना है। तो वहां पे चूंकि जिस दौर में वो पुण्य आत्मा आई है उस दौर में जो है कोई पैगंबर नहीं है, कोई अवतार नहीं है जिससे उसके अवतारत्व का प्रलाभ उसको मिले। तो क्या करता है ईश्वर कि उसको जो है उस पुण्य आत्मा को निकालने के लिए खिजर अलैहिस्सलाम, भगवान विष्णु जैसे हस्तियों को वह जो है इस दुनिया में भेजता है। जैसे हमारे संत शिरोमणि रैदास हैं, संत शिरोमणि ये जो है रैदास जी महाराज, हमारे संत कबीर दास जी हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे संत गुजरे हैं जिनको जो है आध्यात्मिक प्रलाभ जो है वो सीधे जो है उनको डायरेक्टली वो खिजर अलैहिस्सलाम से उनको जो है आध्यात्मिक प्रलाभ प्राप्त हुआ, जो ईश्वर के द्वारा भेजे गए थे कि जाओ और ये ज्ञान उसको अता करो।
अब इसलिए वो ज्ञान जो है, अब कुरान में जो दिया गया है कि मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम एक साथ गुजर रहे थे, मूसा ने पूछा और भी आगे इल्म है, अल्लाह से पूछे। तो मूसा ने कहा कि वो अल्लाह ने कहा कि आप खिजर के पास चले जाओ। तो जब खिजर के पास गए तो वहां जो है तमाम सारी कहानियां हुई हैं। आप दरिया पार कर रहे हैं तो पार करके वो नाव में जो है छेद कर दे रहे हैं। तो मूसा ने पूछा कि क्यों छेद कर रहे हैं? तो कहे भाई अब आप नहीं जानेंगे इसके आगे। तो वो इल्म था जो वो मूसा को नहीं मालूम था। वो बाह्य ज्ञान तो उनको मालूम था, बाह्य ज्ञान के लिए मूसा जैसे लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, लेकिन आंतरिक ज्ञान के लिए खिजर की तलाश करनी पड़ेगी। सरकार कह रहे हैं कि वो आंतरिक ज्ञान है। नाव में छेद क्यों कर दिए? इसलिए कि वो जानते थे कि इसके बाद से इस नाव में चढ़ के जो है इससे ये जो है कातिलों का गैंग उस पार जाएगा और वहां कत्लेआम करेगा। लेकिन मूसा को लगा कि तो जिस नाव से हम पार हुए उसी नाव में छेद कर दिए। तो ये इल्म का जो है बाह्य ज्ञान और आंतरिक ज्ञान का अंतर है। और यही हाल ही है आज भी जो है बाह्य ज्ञान और आंतरिक ज्ञान वालों के बीच में यही होता है कि कोई अगर आंतरिक ज्ञान वाला आदमी है और बाह्य ज्ञान वाला डिबेट करता है तो फिर वो जो है आंतरिक ज्ञान वाला वो चीज उसको समझाने में मशक्कत करनी पड़ती है, इसलिए कि वो आंतरिक ज्ञान का वो मुस्तहिक है नहीं, उसके समझ में आएगा नहीं। फिर वो लफड़ा ही करेगा, जैसे मूसा ने जो है जगह जगह लफड़ा करते गए खिजर इस्लाम से कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। इसी तरह धरती पर जब जब भी उस तरह का आंतरिक ज्ञान वाले लोग आए तो उनसे या तो ढोंगी रहे, और जो असल में रहा उस असल के पास जब लोग डिबेट करने गए तो वो डिबेट में जो है वो बातें उसको समझ में नहीं आई। लिहाजा जो वास्तव में पहुंचा हुआ है उसको डिबेट वालों ने कहा कि ये नहीं पहुंचा है। जो बाह्य ज्ञान रखता है तो डिबेट वाला भी बाह्य ज्ञान है, दोनों बाह्य ज्ञान वाला मिल जाता है तो उसको सत्य करार दे देता है। अब जो आंतरिक ज्ञान वाला है उसको ये भी छाड़ देता है, वो भी छाड़ देता है कि जाओ ये तो ज्ञानी है ही नहीं है। लेकिन कुरान में ये प्रमाण जो है ये अल्लाह ने दिया है। और सरकार गौर शाही भी इधर लिख रहे हैं कि वो ज्ञान जो है विष्णु महाराज के पास मिलता है। और ये साबित भी है कि हमारे सनातन धर्म में भी तमाम तरह के ऐसे संत गुजरे हैं जिनको बराह रास्त जो है खिजर इस्लाम से उनको आध्यात्मिक प्रलाप मिला है, और जिनको बराह रास्त जो है भगवान विष्णु महाराज जिसको हमारे इस्लाम भाई है खिजर इस्लाम कहते हैं, हमारे हिंदू भाइयों को बहुत सारे संतों को जो है वो आध्यात्मिक प्रलाप दिए हैं, लेकिन टर्म यहाँ भगवान विष्णु के नाम से है और वहां पे खिजर इस्लाम के नाम से है। तो ये जो है भाषाई अंतर के द्वारा जो है इंसान जब बात को नहीं समझता है तो एक दूसरे से जो है ये असहिष्णु हो जाता है। तो असहिष्णुता मिटाने के लिए सरकार गौर शाही का जो संदेश है वो दुनिया में ये बता रहे हैं कि आप असहिष्णु न होइए, आप भी ईश्वर के संतान हैं, वो भी ईश्वर के संतान है, सब उसी की कृति है। दीन आपके सामने, धर्म आपके सामने लाया गया आपस में मोहब्बत से रहने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मिले, जरिया मिले, उसकी जो है रास्ता प्रशस्त हो, एक दूसरे से मोहब्बत से रहे। धर्म झगड़ा के लिए नहीं आया है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं है, तो फिर हम असहिष्णु हो ही जाएंगे। धर्म का एक ये जो है एक पक्ष ये भी है कि धर्म को अगर ठीक से नहीं पढ़े तो फिर वो जो समाज में आतंक का कारण बन जाता है, वो प्रेम के जगह पे शर फैलता है, और यही होता रहा है। उधर शैतान ने भी कसम खाया था अल्लाह के सामने कि अल्लाह पाक हम तेरी जात की कसम खा के कहते हैं कि हम इस इंसान को तेरी कदमों तक, तेरी बारगाह तक नहीं पहुंचने दूंगा, तेरे नाम को भी उसके दिल में नहीं घुसने दूंगा। वो तो कसम खाया है, वो तो अपना ड्यूटी कर रहा है। लेकिन हम इंसान कितना मूर्ख ठहरे कि हम उस शैतान की चाल को नहीं समझ पा रहे हैं, और हम आपस में एक दूसरे से ये जो है लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। और धर्म से कोई हमारा जो है ये बात ने रिश्ता ही नहीं है। धर्म जुबान
तक रह गया है। अगर उसकी वास्तविकता तक जाए तो हर धर्म की वास्तविकता उसकी मगज अध्यात्म ज्ञान होता है। अगर अध्यात्म ज्ञान नहीं है तो फिर वो धर्म कुछ भी हो बेकार है, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो। जिसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं तो फिर वो धर्म को उसका वजूद नहीं है। और इस दौर में देखा जाए तो किसी भी धर्म में वास्तविक स्पिरिचुअलिटी नहीं रह गई है। वो आंतरिक ज्ञान है ही नहीं है, वो ज्ञान उठ चुका है। जब ज्ञान वो आंतरिक ज्ञान उठ चुका है तो फिर झगड़ा ही करेगा इंसान। तो ये वो आंतरिक ज्ञान क्या है? वो जो है इंसानियत के बीच वो चिराग है, वो रोशनी है, वो ज्योति है, वो ईश्वर की ज्योति है। और वो ज्योति जब तक वो जिसके लोगों के दिलों में जल रही थी तो मोहब्बत की समा है, वो सारे लोग मोहब्बत में एक दूसरे से जो है गुजर रहे थे। और अब ये कि वो समा बुझ गई, वो मिट गया, वो लाइट जो है, वो ज्ञान की रोशनी, वो आंतरिक ज्ञान की रोशनी खत्म। फिर जो है इंसानियत एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई है। और इस दौर में फिर उस पुनः ज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं सरकार गौहर शाही जी महाराज। और उस ज्ञान के जरिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितनी भी कौमें हैं, यहाँ तक कि बिना कौम के भी इंसान है, सरकार गौहर शाही सबको बुला रहे हैं कि आओ हम तुमको ईश्वर प्रेम तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारा मिशन जो है मेहदी मसीह कल के अवतार फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो इस प्यार का संदेश पूरी दुनिया में हम लोग देते हैं। और जितनी पुण्य आत्माएं हैं, जितनी प्रेम की पिपासा आत्माएं हैं, सारी आत्माएं जो है इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो रही हैं। और बहुत हर्ष की बात है कि हमारे जितने भी कट्टरवादी विचारधारा के लोग जिस भी कौम में रहे हैं, वो विचारधारा भी अब सरकार गौहर शाही के पैगाम सुन के उनका भी दिल पिघल जा रहा है और वो भी मोहब्बत में वो भी जो है शरीक हो रहे हैं और इस पैगाम में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस कलयुग के, घोर कलयुग के दौर में सरकार गौहर शाही ने इतनी बड़ी, ये इतनी नायाब चीज, ये इल्म जो छुपा हुआ था, सारे धर्म से विलुप्त हो गया था, जैसे इस दौर में जो है ये पशु पक्षियां जो वातावरण में जो उनके अनुकूल न होने की वजह से कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो विलुप्त हो रहे हैं। तो उसी तरह जो है इस आंतरिक ज्ञान का, जो धर्म का जो आत्मा है अध्यात्म, उस अध्यात्म के लायक परिवेश खत्म हो रहा है। अब ये परिवेश खत्म हो गया तो इसलिए वो ज्ञान भी विलुप्त हो गया। जब वो ज्ञान विलुप्त हो गया तो फिर उस ज्ञान रूपी प्रजाति को बचाने के लिए इस दौर में सरकार गौहर शाही दुनिया में आपकी तशरीफ आवरी हुई है और ये चिराग फिर रोशन कर रहे हैं सबके दिलों में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके दिलों में यह मोहब्बत का चिराग रोशन कर रहे हैं। सरकार गौहर शाही आगे लिखते हैं, जिब्राइल के बिना जो वाणी आई उसे अंतर्नाद कहते हैं और जो ज्ञान आया उसे वेद और ईश्वर कथन कहते हैं और जिब्राइल के साथ जो ज्ञान आया उसे कुरान कहते हैं। चाहे वह बाह्य ज्ञान हो या आंतरिक ज्ञान हो, उसे तौरेत कहें, जबूर कहें या इंजील कहें। धर्म विद्वानों से यदि कोई गलती हो जाए, जैसे धर्म विद्वान क्या होते हैं, ये जो है हमारे पुरोहित ब्राह्मण देवता हैं और हमारे मुस्लिम भाइयों में उलेमा हैं, ये जो है धार्मिक विद्वान हैं। धर्म ग्रंथों को इन्होंने बहुत जुबान पर रखा है और ये जो है बाह्य ज्ञान है, इसलिए बाह्य जगह रखते हैं। बाह्य जगह वो बाहरी जगह ही उसको रखने का, इसलिए वो बाह्य ज्ञान है, वो अंदर के ज्ञान ही नहीं है। तो जुबान पर रखे हैं, बहुत लोग किताबें पढ़ते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें भी होती हैं। तो ये हर मजहब में है, हमारे पादरी लोग हैं, हमारे ईसाई कौम में ये लोग भी बहुत होशियार चालाक हैं, और हमारे ब्राह्मण देवता हैं, हमारे आलिम उलमा हैं। तो ये सब जो है इन लोगों से यदि कोई गलती हो जाती है
तो दुनिया इसको ये जो है राजनीति कहकर और छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। संतों से कोई गलती हो जाए तो उसको हिकमत समझ के और नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि अवतारों पर दफा ही नहीं लगता, गलती का दफा ही नहीं लगता। जो अवतार होते हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण हो या हमारे श्री राम हो, ईशा हो, मूसा हो, अब तक कि हुजूर पाक आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, जो भी हो, ये जो है इनके ऊपर गलती का दफा नहीं लगता है। जो जिस तपस्या में मग्न है, जिस तपस्या में जो मशगूल है, अंदर से उसकी संबंधित आत्माएं शक्तिशाली हैं। जो जिस तपस्या में, सरकार लिख रहे हैं, जो जिस तपस्या में मशगूल है, अंदर से उसकी संबंधित आत्माएं जो है शक्तिशाली हैं, और जो किसी भी तपस्या में मशगूल नहीं है, उनकी आत्माएं सुसुप्त और स्तब्ध हैं। और जिन्होंने किसी भी विधि से ईश्वर का नाम इन आत्माओं में बसा लिया, फिर उनका शुगल हर समय सातों शक्तियों का जाप और ईश्वरीय ये इश्क है। जिन्होंने किसी भी विधि से ईश्वर का नाम इन आत्माओं में बसा लिया, फिर उनका शुगल हर समय सातों शक्तियों का जाप, वो जिक्र सुल्तानी और ईश्वरीय इश्क है। अब यहाँ एक बात जो है समझने की है गौर से, जो जिस तपस्या में मगन है, अंदर से उसकी संबंधित आत्माएं शक्तिशाली हैं, और जो किसी भी तपस्या में नहीं है, उसकी आत्माएं सुसुप्त और स्तब्ध हैं। सरकार कह रहे हैं कि जो जिस भी तरह का भजन भाव, आराधना, तपस्या जो भी जो है कर रहा है, उनसे संबंधित आत्माएं शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली हैं। जैसे सरकार ने बताया कि आपके सीने में जो इंद्रियां हैं, ये शक्तियां हैं, इन शक्तियों को जागृत करने का अलग अलग तरीके हैं, और अलग अलग तरीके से जो है लोग इसको जागृत किए हैं। जो आराधना में है, जो तपस्या में है, उसकी अंदर की ये आत्माएं, ये शक्तियां, ये जागृत हैं, शक्तिशाली हैं। और जो किसी भी आराधना में नहीं है, वो किसी भी पूजा पाठ या किसी भी तरह का कोई अनुष्ठान कुछ भी नहीं करता, तो उसके अंदर भी वो आत्माएं हैं, लेकिन वो सोई हुई हैं। अब इन आत्माओं का, इन शक्तियों का, इन लताइफों का अपना काम भी है, और ये काम दो तरह का काम है। एक तो बाह्य काम है, एक आंतरिक काम है। बाह्य काम तो देखना, सुनना, बोलना, इंद्रियां, इसलिए इंद्रियां कहा जाता है। और आंतरिक काम उसका जो है भगवान का भजन करना। जैसे जुबान भी भगवान का नाम लेता है, उसी तरह अंदर की ये इंद्रियां भी भगवान का नाम लेती हैं। सरकार लिख रहे हैं कि जिन्होंने, जो भी इंसान किसी भी विधि से ईश्वर का नाम इन आत्माओं में बसा लिया, फिर उसका तपस्या हर समय सातों शक्तियों के द्वारा होता रहता है। जैसे सरकार ने कहा, कलगुरु, शेरी, खफी, अफा, नफ्स, तो ये सब ये प्राणी वर्ग हैं, इनको भी भगवान के भजन में लगाना जरूरी है। और इसके लिए सबसे जरूरी ये चीज है कि ये भजन में तभी लगेंगी जब ये जो है इस आपके दिल में जो है धड़कनों में जब तक प्रभु का नाम नहीं आ जाए। तो सरकार लिख रहे हैं, जिन्होंने किसी भी विधि से ईश्वर का नाम इन आत्माओं में बसा लिया, फिर उनकी तपस्या हर समय होती रहती है। माना सरकार कहने का, ये सरकार के कहने का मतलब यह है कि ईश्वर के नाम को दिल में बसाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय किए। हमारे सनातन धर्म में, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, बहुत अच्छी बात सरकार ने कहा है। हमारे सनातन धर्म में ये क्या है
कि ईश्वर के नाम को दिल में बसाने के लिए वो तरीके अपनाए जाते थे। जैसे हमारे सूर्य नमस्कार का एक प्राविधान है सनातन धर्म में कि सूर्य नमस्कार एक योगा है और तमाम योगिक क्रियाओं के द्वारा जो है इंसान अपने दिल की धड़कनों को उभारता रहा। यानी सूर्य नमस्कार बहुत ही कसरतपूर्ण जो है एक योगा है। और उस योगा में होता क्या है कि वो सांस बहुत तेज से चलने लगती है, धड़कने जोर जोर से धड़कने लगती है, जब तक उसको इस बात का ख्याल नहीं आ जाता है कि हमारे कसरत की वजह से हमारी सारी नस नाड़ियां फुदक रही हैं। यानी उसमें जो है एक तरह का ट्विचिंग हो रही है। जब खून का दौरा तेजी से बढ़ेगा तो जाहिर है कि जो है नाड़ियों में फुदकन होगी। वो एक तरह का माला है, उसी को मन की माला सरकार ने कहा है कि जिस भी तरह से ईश्वर का नाम, अब वो जब धड़कने उभर गई और नाड़ियों में महसूस होने लगा, दिल पे महसूस होने लगा, यानी हर अंग तक धड़कने जब महसूस होने लगती, तब गुरु कहता था कि अब तू इसके ऊपर जो है राम राम मिलाओ। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग इस बात को तो नहीं समझ पाए कि हमारा तपस्या तो सूर्य नमस्कार ही है। सूर्य नमस्कार साधन है तपस्या का, सूर्य नमस्कार तपस्या नहीं है, सूर्य नमस्कार साधन है। सूर्य नमस्कार के जरिए हमने जो है धड़कनों को उभारा, फिर जो है उस पर राम राम मिलाया, फिर वो राम का नाम दिल में गया, फिर वो आत्माएं जो है उस राम का नाम जब अंदर गया और वो अंदर जो है धड़कनों में जब मन से मिलाया, मन की माला पर जब तकरार किया गया, वो मंथन किया गया, तो फिर वहां जो ज्योति बनी, उस ज्योति के जरिए इन आत्माओं का पोषण हुआ। फिर वो पोषण जब हो जाता है, फिर वो आत्माएं जो है शक्तिशाली हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं। फिर वो आत्मा जो है भगवान के साक्षात्कार के लिए जब वो शक्तियां आ जाएंगी तो फिर वो निकल के शैतान के लिए चली जाती है। जैसे हमारे ये महाजोगेश्वर भगवान कृष्ण ने फरमाया था कि ये हमारी जो अंदर की इंद्रियां हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। यानी उनके शक्तियों का जो है आप जो है वर्णन कर रहे हैं कि वो बहुत ही निहायत ही शक्तिशाली है। क्यों उन्होंने कहा था? इसलिए कहा था ये शक्तिशाली, इसको जो है भगवान के नाम की ज्योति से ये शक्तिशाली बनती है ना। ज्योति क्या है? एक तरह की डिवाइन एनर्जी है। ये एनर्जी इतनी, उसका ताकत इसमें इतना ज्यादा है उस एनर्जी में, वो आत्माएं जागृत हो जाती हैं, यानी इसमें से निकल के और वो जो है भगवत दर्शन तक, आसमान तक पहुंच जाती हैं। तो इसके लिए जो है ये सरकार गौहर शाही ने कहा कि सातों शक्तियों का जाप और ये ईश्वरीय इश्क, ये भगवान का इश्क जो है, ईश्वर का इश्क, और ये अंदर की आत्माएं जब भगवान के ये जिक्र में लग जाए, भगवान के सिमरन में लग जाए, तो वही ईश्वर का इश्क है। हमारे सनातन संस्कृति में पाया गया है, अक्सर ये देखा गया है कि सिमरन का, हर आदमी तो भगवान के नाम का, हर कौम में भगवान के नाम का सिमरन से ही जो है अपनी भक्ति तपस्या शुरू किया है। चाहे वो अल्लाह अल्लाह कहता रहा हो या वो राम राम कहता रहा हो, जैसे भी हो, हर कौम में जो है जिक्र का, सिमरन का ही सहारा लिया गया है। उसके पीछे जो राज है सरकार बता रहे हैं कि जो सिमरन होता है, हर कौम में जो सिमरन होती है, सिमरन से ज्योति बनती है, उस ज्योति के जरिए अंदर की आत्माएं जो है जागृत होती हैं। और जिसके दिल में सिमरन आ गया, फिर वो अंदर की सारी आत्माएं एक साथ बैठ के सिमरन करती हैं, जिसको कहा गया अखंड संकीर्तन। यानी वो अंदर की आत्माएं जब जागृत हो गई, फिर वो जो है राम राम कहना शुरू कर दी। फिर वो राम राम जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो राम राम करती रहेंगी। तो इसको जो अखंड कहा गया, इसलिए कि जब तक जिंदा रहेगा तब तक राम राम होती रहेगी। एक बार ये इंद्रियां जागृत हो गई तो फिर ये भगवान के भजन में ये मशगूल हो गई, फिर ये करती रहेंगी, ये राम राम होती रहेगी। अब उसकी नकल, अब ये अंदर की भेद न जान के, अब दुनिया धीरे धीरे कालांतर में बदल गया बात,
अब इस अखंड कीर्तन को जब ऋषियों ने बताया तो लोग इसको जो है आम जनमानस समझी कि नहीं, बाहर बैठ के 10 आदमी और राम राम करें, वो 24 घंटा 48 घंटा 72 घंटा। अब इसकी महिमा तो बहुत बड़ी है राम राम भजने का। राम राम भजने का जो महिमा उन्होंने महिमा मंडन किया, तो वो अंदर वाली आत्माओं के द्वारा राम राम करने का महिमा मंडन किया था। अब लोगों ने क्या किया कि बाहर बैठ के 10 आदमी 20 आदमी और बाहर बैठ के और राम राम का रगड़ा लगाया जाने लगा। तो असल चीज है वो असल अंदर है और उसका नकल है, यानी नकल दिखाया जा रहा है। वो जो है एक तरह का वो लर्निंग मटेरियल है। ऋषियों का लर्निंग मटेरियल क्या है? बाहर बैठ के राम राम करना कराना कि देखो ये राम राम, ये अखंड संकीर्तन अंदर होती है। तो अंदर वाला असल है और बाहर वाला नकल है। नकल क्यों है? तो बाहर कर रहे हैं तो बाहर भी ज्योति बन रही है, लेकिन वो ज्योति फिजा में निकल जा रही है। और जो अंदर राम राम होगी तो ज्योति अंदर जाएगी ना, अंदर जाएगी तो आत्माएं जो है, ये इंद्रियां जो है खून में रन कर रही हैं, वो ज्योति खून में मिलेगा, फिर उस ज्योति का सेवन करेगी ना, फिर वो ताकत पकड़ेगी। तो अखंड कीर्तन अंदर होता है और उसका नकल बाहर वाला है। तो बाहर वाला को अखंड नहीं कहेंगे। अब 24 घंटा के लिए आपने संकल्प कर दिया और 24 घंटा तक आप जो है लगातार राम राम करते हैं, एक न एक दिन तो बंद कर देते हैं। 24 घंटे के बाद बंद कर ही देना है। जब बंद ही हो जाता है तो फिर उसको अखंड क्यों कहते हैं? अखंड उसको कहते हैं सुरु सुरु, कभी खंडित ना हो। सरकार गोसाई भगवान काल की अवतार जो है इस बात पर भी उन्होंने कहा है कि ये भगवान का किसी भी तरीके से ईश्वर का नाम इन आत्माओं में, इन ये जो है शक्तियों में बसा ले, फिर उसका हर समय हर पल उसका जो है भजन और तपस्या में ही गुजरता है। भले वो देवालय में रहे या न रहे, मस्जिद में रहे या न रहे, उसकी इबादत, उसका भजन, उसका जो है ये तपस्या जारी है। तभी इसी पर अल्लामा इकबाल ने कहा, अगर हो इश्क तो कुफर भी है मुसलमानी। सच्चल साई ने कहा, बिना इश्क दिलवर के सच्चल, क्या कुफ्र है क्या इस्लाम है। सुल्तान हक बाहू ने फरमाया, जिथे इश्क पहुंचावे ईमान नू भी खबर न खाई। ऐसे लोग जब किसी धर्म में होते हैं या जाते हैं तो उनकी बरकत से उस छत्र पर ईश्वर की प्रेम वर्षा होती है, वाराने रहमत बरसती है। ईश्वर की प्रेम वर्षा जब वहां जिस भी धर्म में होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, कबीरदास हो, चाहे रैदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे कोई भी संत गुजरे हो, जिसके ऊपर प्रेम वर्षा हमेशा बरसती रही है, वो जिस भी क्षेत्र में रहेंगे उनकी बरकत से, उनके था से वहां के जो वासी हैं उस क्षेत्र के, वो जो है सब उसके बदौलत सुख समृद्धि बनी रहती है। अब वो क्षेत्र जो है हर अलग अलग संतों का उसके रसाई के अनुसार अलग अलग दायरा है। अब ये नहीं कि एक गांव में एक संत काफी है, ऐसा नहीं। एक संत तो पूरी दुनिया के लिए काफी हो सकता है। तो उसके अलग अलग क्षमताओं के हिसाब से ईश्वर ने इस तरह के संतों को भी, अपने दोस्तों को भी रखा है लोगों के बीच में कि फिर उसकी आहट से, उसकी सांसों से, उसकी हवा से आम गुनहगार जो है साफ सुथरा होते रहें। जब ऐसे लोग किसी भी धर्म में होते हैं या जाते हैं तो उसकी बरकत से उस क्षेत्र पर ईश्वर की प्रेम वर्षा होती है। फिर वह बाबा फरीद हो तो हिंदू भी आपके दर पे सर पटकते हैं, सिख भी उनकी चौखट पर जाते हैं। यदि बाबा गुरु नानक हो तो मुसलमान भी उनके चौखट पे सर पटकते हैं। ईसाई हो तो उनकी चौखट पर, ईसाई भी है तो वो भी उनकी चौखट पे चला जाता है, चाहे वो रैदास हो, चाहे वो कबीरदास हो, चाहे भगवान बुद्ध हो या हमारे ख्वाजा गरीब नवाज हो।
तो उनके सामने कोई जात धर्म और कोई जो है ये नफरत वाली बात नहीं है। वो उनका धर्म ही जो है वो ईश्वर धर्म में दाखिल हो गए, उनके सामने इस दुनिया का धर्म लागू नहीं होता है। भगवान काल की अवतार सरकार गुहरशाही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम समस्त धर्मों का नवीनीकरण करेंगे। जिस प्रकार मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के समाप्ता व तारत्व के बाद मुस्लिम में शुद्धिकारक आते रहे, वातावरणानुसार धर्म में कुछ नवीनीकरण करते रहे, उसी प्रकार काल की अवतार के आने के बाद जो नवीनीकरण करने वाले लोग थे उनकी नवीनीकरण अभियान समाप्त हो जाएगी और समस्त धर्मानुसार काल की अवतार की अपनी नवीनीकरण होगी। कुछ पुस्तकों में है कि वह एक नया धर्म बनाएंगे। जिस प्रकार सरकार लिख रहे हैं, जिस प्रकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो आखिरी नबी हैं, जहां पर अवतार खत्म हो रहा है, अवतारत्व खत्म हो रहा है, उसके बाद जो है इस्लाम में जो है जो बुराइयां आ गई उसको दूर करने के लिए वो जैसे मुजद्दिद आते रहे, उसी तरह हमारे सनातन संस्कृति में भी बड़े बड़े ऋषि आते रहे। जो धर्म में बिगाड़ जब पैदा हुआ तो उन ऋषियों के द्वारा जो है फिर उसमें सुधार, उसका नवीनीकरण, उसका रिन्यूअल होता रहा। और ये काल की अवतार का जब दौर आने वाला है, काल की अवतार जो इमाम मेहदी भी कहा गया है, हमारे इस्लाम भाई में इमाम मेहदी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे बौद्ध धर्म में एक ऐसे अवतार की परिकल्पना की गई है, जिसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि अपने शिष्य से कि ऐ नंदा, मैं इस युग में, इस दौर में मैं जो है पहला, न मैं पहला बुद्ध हूं और न मैं आखिरी बुद्ध हूं। मेरे बाद एक ऐसा बुद्ध आएगा जो समस्त संसार के समस्त धर्मों के लोगों को, सबके दिलों को जोड़ देगा, सबके दिलों में प्यार मोहब्बत का दरिया जो है सबके दिलों में बहा देगा। उसका नाम मैत्रेय होगा, वो परम शक्तिशाली होगा। भगवान बुद्ध ने अपने मुखार बिंदु से ये जो है अपने शिष्य नंदा से जो है मैत्रेय बुद्धा की तारीफ कर रहे हैं। और वो मैत्रेय बुद्धा वो उसी को वही जात है, उसी जात को जो है हमारे सनातन संस्कृति में भगवान काल की अवतार कहा गया। उसी हस्ती को जो है इमाम मेहदी सलाम कहा गया। तो ये सारे धर्म तो आ चुके हैं, सारे अवतार खत्म हो चुके हैं, फिर वो जो आखिरी आने वाली हस्ती होगी, उस हस्ती के बारे में सारे किताबों में, सारे धर्म में, सारे दीन में इशारे दिए गए हैं। और सारे दीन के जो वो प्रवर्तक लोग रहे या महानतम ऋषि लोग रहे, कुछ ऐसे ऋषियों ने भी हमारे जो है काल की अवतार के आने की संकल्पना लोगों ने बताई है, पहचान भी बताई है, बाकायदा जो है उनका शनाख्त भी बताया है। हमारे सनातन धर्म में एक संत गुजरे हैं, वो प्रणामी संस्था उनकी जो गुजरी है, उन्होंने भी जो है काल की अवतार के बारे में बड़ी ही बखान किया है, बड़ी सुंदर तरीके से बताया है। ये उनका नाम है, वो भगवान प्राणनाथ जी महाराज प्रणामी संस्था के संस्थापक हैं। उनको भी उनका लेख मैंने पढ़ा, इतनी सुंदर ढंग से जो है उन्होंने बताया है वो काल की अवतार जो आने वाला भविष्य में जो वो हस्ती है, उस हस्ती के बारे में जो उन्होंने शिनाख्त किया है, मैंने देखा है, बड़ी सुंदर बयान किया है। और वो सारे शिनाख्त जो है सरकार गुहरशाही के ऊपर ये हूबहू उतर रहे हैं। तो अब समय का इशारा है, हम चाहेंगे, हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। अगली जानकारी जो है सरकार गुहरशाही के द्वारा लिखा हुआ जो किताब है, ये ग्रंथ है, उसका हम अगला एपिसोड
अगर सरकार भगवान काल के अवतार ने चाहा तो फिर अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। बहुत सही मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत सही मरहबा।